Hello, students. Subject is general science, and the topic we are discussing today is vitamins and deficiency diseases. This is going to be the first lecture of this lecture series. Let's start. The first question arises here is what are vitamins? Vitamins होते क्या हैं? Vitamins एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हो दे जस्ट नो दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चेंज ऑफ कार्बन वगैरह जो उसमें होता है दोज आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. आगे जब आप केमिस्ट्री को कवर करेंगे तो इसको थोड़ा सा डिस्कस उस टाइम करना पड़ेगा. सो फॉर नाउ वी नो दैट वाइटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है. नॉट ओनली ह्यूमन बॉडी बट ऑल लिविंग बींग्स नीड इट, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स. तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी क्वांटिटीज़ रहने वाली होती हैं स्मॉल. तो यानी कि जो भी हम एक बैलेंस डाइट खाएं तो उसमें अलग अलग जैसे डाइटिशियंस या डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं कि अपने प्लेट को वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह से भर लीजिए, अलग अलग कलर के, अलग अलग टाइप की किस्म के, क्योंकि उनमें अलग अलग किस्म के वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं. अभी अगर ये इसकी एक रिकमेंडेशन होती है पर डे हमें हर वाइटामिन का कुछ डेली डोज चाहिए होता है. तो अभी अगर जैसे इसमें आपको नहीं मिल रहा है डेली डोज इतना, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में वाइटामिन की डेफिशिएंसी पैदा होने लग जाती है, कमी हो जाती है, और उसी वाइटामिन डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज़ेस जन्म लेना स्टार्ट करती हैं और उन डिजीज़ेस को हम कहते हैं वाइटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ेस. तो वाइटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ेस आगे हम डिस्कस करेंगे. फ़िलहाल हम पढ़ते हैं टाइप्स. द फर्स्ट वन इज़ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स. क्या होते हैं? नाम से ही पता चलता है फैट सॉल्युबल. So these are actually fat soluble vitamins, not water soluble. And कहाँ पे स्टोर होते हैं? फैटी टिश्यू में, इसीलिए इसको फैट सॉल्युबल बोलते हैं. फैटी टिश्यू में और लिवर में. इसके रिजर्व्स रहते हैं बॉडी में कुछ टाइम तक, कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक भी. तो ये जो ADE है इनमें से विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये चारों के चारों जो है फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स है. नेक्स्ट थिंग इज वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स. वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स जो होते हैं विटामिन सी एंड विटामिन बी, हम कह सकते हैं कि ये दोनों वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स है. और इनकी जो होती हैं दे आर नॉट एक्चुअली स्टोर्ड फॉर लॉन्गर इन द बॉडी. ये एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी में से, तो इनकी जो हमें डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ती है. नेक्स्ट देन वी सी कि विटामिन डेफिशिएंसी अब होती क्या है. ये तो थी बात विटामिन्स के बारे में. विटामिन डेफिशिएंसी जैसे कि मैंने कहा, हम सब लोग, हमारा इस टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स, और हम ऑल्दो कि ये रिकमेंडेड है कि वी शुड ईट बैलेंस डाइट, बट आई पर्सनली डोंट थिंक कि हमें इतना टाइम मिलता है या कोई इतना ध्यान देता है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू एक्सेप्शंस, कि हम न्यूट्रिशन जो है बैलेंस डाइट खाएं. या तो कुछ जॉब पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, इतना ध्यान नहीं दे पाते आप फूड पे. दूसरी चीज़ ये भी होती है कि अवेलेबिलिटी नहीं होती है, या फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी नहीं होती है कि आप हमेशा से ऐसी चीज़ें खरीद सकें जिनकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है बहुत हाई है. जैसे बहुत लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं इंडिया में, तो उनमें मैल न्यूट्रिशन ज़्यादा पाया जाता है, चाहे बच्चे हो या चाहे बड़े हो. जहाँ तक फैक्ट्स की बात है वहाँ तक विमेन और चिल्ड्रन जो है सबसे वल्नरेबल ग्रुप माना जाता है मैल न्यूट्रिशन में और विटामिन डेफिशिएंसी में. इंडिया में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है. सो व्हाट इज़ विटामिन डेफिशिएंसी? इसकी कुछ टर्म्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ ए विटामिनोसिस. इसका मतलब भी यही है, विटामिन डेफिशिएंसी. एंड द सेकंड वन इज़ हाइपोविटामिनोसिस. बोथ ऑफ द टर्म्स इंडिकेट विटामिन डेफिशिएंसी. इसलिए मैंने टर्म्स डाली हुई है, कभी एग्ज़ाम में ऑल्टरनेट नाम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. देन प्राइमरी डेफिशिएंसी क्या होती है कि आपके पास डायरेक्टली ही विटामिन का इनटेक नहीं हो रहा है, आप डायरेक्टली नहीं ले रहे हैं वो विटामिन,
तो आप खाने के साथ नहीं ले रहे या सप्लीमेंट नहीं ले रहे तो इसकी प्राइमरी डेफिशिएंसी होगी। सेकेंडरी डेफिशिएंसी ऐसी है कि कोई ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से मैल एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो पाती है फूड की, न्यूट्रिशंस की। तो जब एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रही है, विटामिन की एब्जॉर्प्शन भी बॉडी में नहीं हो रही है, ऑल्दो आप इसको खा रहे हैं, ले रहे हैं, तो उस हालत में जो डेफिशिएंसी क्रिएट होगी उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेफिशिएंसी। सो प्राइमरी डेफिशिएंसी इज डायरेक्ट डेफिशिएंसी ऑफ इनटेक ऑफ विटामिन, आप नहीं ले रहे हैं, नहीं खा रहे हैं इसको, तो प्राइमरी डेफिशिएंसी हो गई। सेकेंडरी में आप ले रहे हैं या खा रहे हैं लेकिन इसका अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा आपकी बॉडी में सही से, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है विटामिन की। उस हालत में उस डेफिशिएंसी को हम सेकेंडरी डेफिशिएंसी बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज हाइपोवाइटामिनोसिस। सो ऑल्दो कि यहाँ पे ये रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, लेकिन पता होना चाहिए आपको। जैसे हाइपोवाइटामिनोसिस का मतलब होता है, हाइपो का मतलब होता है कम, लेस, इसी तरह से हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। हाइपोवाइटामिनोसिस का मतलब है कि कमी हो रही है विटामिन्स की, और हाइपर वाइटामिनोसिस का मतलब है कि जितना आपको डेली डोज रिकमेंडेड है आप उससे ज़्यादा ले रहे हैं, आपकी बॉडी में ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो रहा है विटामिन्स का। तो आई होप कि ये टर्म्स आपको समझ आ गई होगी। इसके रिलेटेड अब कुछ चीज़ें हैं। गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए प्रोग्राम्स चलाती है। एक ऐसा ही प्रोग्राम रिलेटेड है विटामिन फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम। फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम, विटामिन फूड क्या है ये एक्चुअली, कि फूड्स की फोर्टिफिकेशन होती है, उनमें ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स डाले जाते हैं जो उनमें हो या ना हो, इसके बगैर इसको, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस। जैसे मान लीजिए फूड ए है, उसमें ABC विटामिन्स है, अभी आप उसको कैसे भी एनरिच कर सकते हो, फोर्टिफाई कर सकते हो, उसमें कुछ भी डाल सकते हो, DE, K। ये मैं इलस्ट्रेशन के लिए बोल रही हूँ, इट्स जस्ट एन इलस्ट्रेशन। इन फैक्ट ऐसे नहीं होता है फैक्चुअली, ये बस इसलिए मैं बोल रही हूँ ताकि आप समझ सके। तो कोई फूड है, जैसे आपको याद होगा सॉल्ट में आयोडाइज्ड सॉल्ट बना दिया गया था, ओके। सो आयोडाइज्ड सॉल्ट, बहुत टाइम तक उसके एड्स आते थे कि आयोडाइज्ड सॉल्ट का यूज़ कीजिए गॉइटर को दूर करने के लिए। सो आयोडाइज्ड सॉल्ट इज ऑल्सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम। हालांकि यहाँ पे आयोडीन डाली गई है इसमें, सो इसमें कोई विटामिन ऐड नहीं की गई है, इसमें एक्चुअली आयोडीन डाली गई है। सो इट्स जस्ट एन एग्जांपल जिससे आपको पता चले कि फोर्टिफिकेशन क्या होता है। तो फूड में ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि उनका न्यूट्रिशन वैल्यू जो होता है फूड का बढ़ जाता है, और उनको कंज्यूम करने से जो ह्यूमंस की विटामिन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या वो जिन चीज़ों की डेफिशिएंसी हो गई होती है, वो उस फूड के खाने की वजह से उस न्यूट्रिशन की पूरी बिल्कुल वो पूरा हो जाता है, वो डेफिशिएंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एंड इस तरह से जो है पब्लिक हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता है। इससे पहले भी मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो दो ही ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, हालांकि माल न्यूट्रिशन इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम, इसमें इट्स डिवॉइड ऑफ जेंडर, एज एंड रेस, बट लेकिन इसमें एक चीज़ है कि विमेन और चिल्ड्रन जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप हैं। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन की जो न्यूट्रिशन डिमांड्स होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, और क्यों वो बहुत एक्टिव रहते हैं, तो उनका जो होता है विटामिन्स का इनटेक या न्यूट्रिशन का इनटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए। उनकी डिमांड ज़्यादा है, न्यूट्रिशन डिमांड। इसी तरह से विमेन में होता है, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान या मिल्क फीडिंग के दौरान उनको न्यूट्रिशन की, उनका लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, डिमांड हो जाती है उनकी बॉडी में, उनको दे नीड मोर विटामिन्स, मोर न्यूट्रिशियस फूड। तो उस हालत में भी अगर नहीं मिलता उनको, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऐसा देखा गया है, रिपोर्ट्स में भी ऐसा आया है कि विमेन और चिल्ड्रन ऐसा ग्रुप है जो ज़्यादा सफ़र करते हैं मैल न्यूट्रिशन से। जब मैल न्यूट्रिशन है, कम न्यूट्रिशन बहुत कम है, तो ऑटोमेटिकली हाइपोवाइटामिनोसिस भी होगा, विटामिन्स की डेफिशिएंसी भी उनकी बॉडी में होती है, और जिसकी वजह से इसी की वजह से जो होता है उनमें डेफिशिएंसी डिजीज़ेस हो जाते हैं बच्चों में, जैसे आई का प्रॉब्लम होता है, या जैसे उनमें बोन्स में इश्यूज़ आते हैं, इसी तरह से विमेन में भी ऐसे इश्यूज़ आते हैं। सो फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स के द्वारा जो गवर्नमेंट है अपनी पब्लिक हेल्थ को, अपनी कंट्री के पब्लिक हेल्थ को, इसको एक चीप तरीके से
इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और ये कैसे वो करते हैं? नेट प्रोग्राम्स के द्वारा, जिसमें कि वो क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फोर्टिफाइड फूड जो होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल मिड डे मील्स है। मिड डे मील्स में बहुत टाइम पे क्या हुआ था कि मिड डे मील्स में फोर्टिफाइड एडिबल ऑयल यूज़ किया गया था। और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, जैसे आप जिनको आंगनवाड़ी वगैरह बोलते हैं, तो उनमें भी ये फोर्टिफाइड एडिबल ऑयल यूज़ किया जाता है या आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ किया जाता है। एक्चुअली लार्ज स्केल फूड फोर्टिफिकेशन जो प्रोग्राम है एक पावरफुल और बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को ओवरकम करने के लिए। इंडिया में मैंने आपको इससे पहले भी बोला था कि इंडिया की जो जर्नी थी with food fortification, it began in 1950 with vegetable oil fortification एंड सॉल्ट आयोडाइजेशन, जो कि इससे पहले भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। और जो भी ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं इनके लिए लोगो डेवलप हुआ +F, यानी कि प्लस फोर्टिफिकेशन। इसमें फोर्टिफिकेशन हो चुकी है फूड में, तो इसका न्यूट्रिशियस वैल्यू ज़्यादा है। नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे इसमें कि ये जो है कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग का इसमें रोल है। ज़्यादातर फोर्टिफिकेशन जो होती है वाइटामिन फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, उसमें कंट्रीज़ कौन कौन सी वाइटामिन वगैरह यूज़ करते हैं, जिस पे ज़्यादा काम हो रहा है, जिन वाइटामिन को इंट्रोड्यूस किया जाता है फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स में, वो है फॉलेट। क्योंकि फॉलेट इनफैक्ट सबसे कॉमनली फोर्टिफाइड वाइटामिन है पूरी प्रोग्राम्स में, या जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें सबसे कॉमनली फोर्टिफाइड वाइटामिन जो है वो फॉलेट ही है। और फोर्टिफाइड फूड कौन सा है कॉमन? वो है व्हीट फ्लोर, जिसके आप बनाते हैं रोटी वगैरह। सो देन जेनेटिक इंजीनियरिंग का इसमें क्या रोल है, जैसे कि कभी पूछा जाता है, सो आई एम हियर मेंशनिंग इट। एक चीज़ है गोल्डन राइस, आपने ये टर्म देखी होगी। गोल्डन राइस क्या है? 2000 की स्टार्टिंग में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें राइस को जेनेटिकली इंजीनियर किया गया था, जीन्स के साथ इंजीनियरिंग की गई थी, जहां पर ऐसा राइस प्रोड्यूस किया गया था जिसका हायर देन नॉर्मल बीटा कैरोटीन कंटेंट है। बीटा कैरोटीन कंटेंट जब हायर देन नॉर्मल है तो यानी कि जो आगे चलकर क्या बनता है, विटामिन ए। अभी हमने इसके बारे में पूरा डिस्कशन नहीं किया है, आने वाले लेक्चर में हम इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम लोग बस चीज़ें देख रहे हैं, फैक्ट्स जान रहे हैं। सो गोल्डन राइस क्या है? जिसमें हायर देन नॉर्मल बीटा कैरोटीन कंटेंट है। ओरिजा सैटिवा इसका जोलॉजिकल नेम है। इसी तरह से बायो फोर्टिफाइड स्वीट पोटैटो, मेज़, कसावा ऐसे क्रॉप्स हैं जिनमें इंट्रोड्यूस किया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसका कंटेंट ऑफ बीटा कैरोटीन और कुछ मिनरल्स का लेवल बढ़ गया था। आई होप कि इतना आपको समझ आया होगा। देन द नेक्स्ट थिंग इज, अब हम जानते हैं कुछ वाइटामिन, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला 13 वाइटामिन, और इसमें विटामिन ए और बी की आप फैमिली देखेंगे। विटामिन बी इज़ अ बिग फैमिली, इसमें बहुत सारे विटामिन इंक्लूडेड हैं। एंड देन सी, डी, ई एंड के। इससे पहले ही देख चुके हैं फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं। सो अब ये जो है विटामिन, इनके ऊपर बस फैक्ट्स में देखते हैं कि कौन सा विटामिन क्या कहलाता है, इनके कौन से ऑल्टरनेट नेम्स हैं, और अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है उससे कौन सा इशू आता है, कौन सी डिजीज़, डेफिशिएंसी डिजीज़ आकर हो जाती है। फर्स्ट वन इज़ द रेटिनॉल। इसको विटामिन ए को ऑल्टरनेट नाम से भी बुलाया जाता है, रेटिनॉल। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से लॉस ऑफ विजन होने का खतरा है, ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस इसमें एक कॉमन इशू है। देन विटामिन B1, जिसको हम क्या बोलते हैं, थायमीन। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो एक डेफिशिएंसी डिजीज़ का नाम है बेरीबेरी, जिसमें मसल्स वीक हो जाते हैं और सिवियर वेट लॉस हो जाता है। द थर्ड विटामिन इन बी फैमिली इज विटामिन B2, जिसको हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। और इससे क्या होता है, ए राइबोफ्लेविनोसिस, रिमेंबर दिस, क्या होता है इससे, ए राइबोफ्लेविनोसिस अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है, एंड दैट इज माउथ में छाले पड़ जाते हैं, मुंह में सोर्स हो जाते हैं, माउथ सोर। देन इज विटामिन B3 नायसिन। अगर इसकी कमी हो जाए बॉडी में
तो डायरिया एंड डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस आप जानते हैं स्किन का जो इशू होता है, स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती है, उसमें इचिंग होना स्टार्ट होता है, पैचेस बनने लगते हैं, तो वो डर्मेटाइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है, डेफिशिएंसी डिजीज़ आती है ये। विटामिन B3 की डेफिशिएंसी के द्वारा ये डिजीज़ हो जाती है। देन इज़ विटामिन B5 जिसका ऑल्टरनेट नाम है पेंटोथेनिक एसिड। ऑल्टरनेट नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन डायरेक्टली विटामिन के नाम से नहीं आ सकता, कभी ऑल्टरनेट नाम का भी दिया जा सकता है। जैसे कि क्वेश्चन आए द डेफिशिएंसी ऑफ नायसिन क्रिएट्स, फिर उसके बाद उसमें ऑप्शंस थे, तो उसने विटामिन B3 का नाम नहीं लिया, उसने उसका ऑल्टरनेट नाम लिया। जब आपको पता होगा तो इट विल नॉट बी एन इशू फॉर यू, आपके लिए ईजी होगा समझना। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, आपको ये याद रखना ही रखने पड़ेंगे। देन विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, इससे क्या होता है एनीमिया, यू नो दैट, लेसर रेड ब्लड सेल्स, खून की कमी हो जाती है। इसी तरह से B7 ऑल्टरनेट नेम इज़ बायोटिन एंड व्हाट हैपन्स डर्मेटाइटिस। इसका बस इतना ही नहीं है, एक ऐसा एक ग्राफ जैसा एक बिल्कुल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है कि आप ये समझ सकें कि इससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और मेजर प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो इसमें दी हुई है। आगे के लेक्चर्स में हमें एक एक करके इन वाइटामिन्स को डिस्कस करना है, उसमें देखना है कि वाइटामिन्स इस की डेफिशिएंसी की वजह से और भी कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं और इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, या इनकी कमी को पूरा किन सप्लीमेंट्स या किन फूड्स की वजह से किया जा सकता है। देन द नेक्स्ट वन इज़ विटामिन B9 फॉलिक एसिड। इससे क्या होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि जो आरबीसीज हैं वो इमेच्योर रहती हैं, मेच्योर स्टेज तक नहीं पहुंच पाती हैं बोन मैरो में। विटामिन B12 सायानोकोबालामीन, आपको याद रखना है ये, एंड एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको परनीशियस एनीमिया बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। देन विटामिन C सब जानते हैं, खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो स्कर्वी इज़ अ नेम। बहुत ज़्यादा स्कर्वी के बारे में बहुत ज़्यादा जाना जाता है। एक्चुअली पुराने टाइम में ऐसा भी कहा जाता था, जो वॉयेज पे जाते थे शिप्स वगैरह में, सी की जो ये एडवेंचर्स पे जाते थे, तो वहाँ पे उनको ज़्यादातर स्कर्वी होता था, ब्लीडिंग गम्स, बिकॉज उनके पास एडिकेट अमाउंट ऑफ फूड नहीं होता था। और जैसे कि आप जानते हैं विटामिन C एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो आपको हर दिन इसको रिन्यू करना पड़ता है, वरना ये इट ऑलवेज एक्सक्रीट्स। देन विटामिन D कैल्सिफेरॉल, अगर ना हो तो सब जानते हैं बोन्स पे असर पड़ता है, रिकेट्स हो जाता है। विटामिन E टोकोफेरॉल जिसको बोलते हैं, इससे क्या होता है कि फास्टर डिप्लीशन ऑफ आरबीसीज फ्रॉम बॉडी हो जाती है, यानी कि हिमोलिटिक एनीमिया। नॉट ओनली दिस विटामिन E इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड फॉर द स्किन एज वेल। उसके भी इश्यूज होते हैं, आगे पढ़ेंगे जब हम इसको बिल्कुल डिस्क्राइब करेंगे पूरी तरह से, तब इसके बारे में और भी पढ़ेंगे और भी कौन कौन से इश्यूज इससे हो सकते हैं। विटामिन K जिसको हम फाइलोक्यूनिन बोलते हैं, और अगर इसकी कमी हो जाए क्या होता है ब्लीडिंग, डायथिसिस, यानी कि इरेगुलर एंड स्लो ब्लड ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग। क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है विटामिन K, अगर इसकी कमी हो जाए इसके द्वारा ब्लीडिंग डायथिसिस होने का खतरा रहता है। सो दीज आर द डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स which happen because which occur because of the deficiency of these vitamins accordingly। अभी ये हमने सिर्फ जाना है इन ब्रीफ कि किसका क्या ऑल्टरनेट नाम है और किसकी डेफिशिएंसी से कौन सा इशू हो सकता है। आगे के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके कि विटामिन A को पूरी तरह से देखेंगे, इसी तरह से विटामिन B फैमिली को देखेंगे, हम लोग इसके बारे में पूरा समझेंगे। सो फॉर टुडे आई थिंक दिस इज़ इनफ। जबकि एक क्वेश्चन मैंने इसमें डाला हुआ है MCQ, आप देख सकते हैं, PA में आया हुआ है, PA 2020। तो ये कह रहा है कि देयर इज़ अ विटामिन विच इज़ एसेंशियल फॉर हेल्दी ब्लीडिंग ऑफ गम्स। अभी हमने पढ़ा ब्लीडिंग ऑफ गम्स किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, विटामिन C। इसी तरह से ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। और एक क्वेश्चन है कि लेकिन इसमें ऑर्गन का जिक्र है, ऑल्दो कि ये विटामिन का भी पूछ रहा है। अगर आप जानते होंगे कि कौन सा ऑर्गन हमारी बॉडी में विटामिन D को कन्वर्ट करता है, कैल्शियम विटामिन D को प्रोड्यूस करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कैल्शियम
कन्वर्जन हो जाता है, हमारी बॉडी यूज़ कर पाती है कैल्शियम को और हमारी बोन्स जो है हेल्दी होती है, वो स्किन ही है। क्योंकि जब हम, आपने सुना होगा, हमेशा ऐसा कहा जाता है कि जब आप सनशाइन में बैठते हो तो विटामिन डी जो है मैन्युफैक्चर हो जाता है स्किन के द्वारा। सो विटामिन डी इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय स्किन। अगर आपको इसमें से बाकी सब चीज़ें ना भी पता हो, ये एक सेंटेंस पता हो विटामिन के रिलेटेड, आप इजीली इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको एलिमिनेशन में भी हेल्प कर सकता है ऑप्शंस की। आई होप कि ये लेक्चर बहुत कंसाइज रहा है और आपको इन्फॉर्मेटिव भी रहा है, समझ आया है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।